हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से उत्तराखंड के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीवाईक्यूज हैं। आई मीन यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जो ट्रेंड कर रहा है। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ऑप्शन है पुरोला, खटीमा, नानकमत्ता, झबरेडा। तो राइट आंसर है नानंगमत्ता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2000, ऑप्शन बी 5 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 और डी है 30 अगस्त 2000। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। ये क्वेश्चन जो आया था इसमें थोड़ा सा डाउट है, कमीशन ने भी इसमें बोनस मार्क्स दिया था। ऑप्शन जो सी है वो 28 ना होके 25 होना चाहिए था, क्योंकि 25 अगस्त 2000 को इस अधिनियम यानी इस बात को रखा गया और 9 नवंबर को ये जो उत्तराखंड था बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 25 अगस्त। तो आपको इसको सही कर लेना है, ये पी वाई क्यूज था और कमीशन ने इस क्वेश्चन पर क्या किया था? बोनस दिया था, कीप इन माइंड। तो इसको क्या लिख लेना है आपको? 25 अगस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया? जैसे कि हम जानते हैं गैरसैंण अस्थाई यानी स्थायी राजधानी नहीं है उत्तराखंड की, स्थायी है हमारी देहरादून। ओके, लेकिन ये किस कमिटी ने क्या किया? अस्वीकार किया, वो आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है कौशिक आयोग, कोश्यारी आयोग, दीक्षित आयोग, रौतेला आयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी होने से स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है 5%, 10%, 30% या 33%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 30% इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2020, 21, 22 और 23। तो आंसर है बी, यानी 2021 में गौरव सम्मान की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन है जागरा, जिया रानी, सीतावनी, सोमनाथ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी जागरा को 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार ने राजकीय मेले के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन नंबर सेवंथ की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? यानी कुमाऊं परिषद है उसके संस्थापक यानी जिन्होंने भी कुमाऊं परिषद का गठन किया था उनमें से इनमें से कौन नहीं है, ये बताना है हमको। तो ऑप्शन है पंडित हरि गोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, लाला इंद्रलाल, दर्शन लाल पांडे। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी दर्शन लाल पांडे कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से नहीं है। और जो तीन के तीन हैं यानी गोविंद वल्लभ पंत, पंडित हरगोविंद पंत, लाला इंद्रलाल, ये कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उद्यान को वर्ष डॉट 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 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986 में, 1988 में, 1990 में, 1992 में। तो एट्थ का आंसर है बी, यानी 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर चलते हैं। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है?
रिपीट क्वेश्चन, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है रामगढ़, हरतोला, देवस्थल, पटवांडानगर। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? देवस्थल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? ऑप्शन है पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पौड़ी में पायलट यानी ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम स्टार्ट की थी। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज विलियम ट्रेल, हेनरी रेमजे और एडवर्ड गार्डनर। ऑप्शन डी इज राइट, यानी एडवर्ड गार्डनर इज कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। क्वेश्चन नंबर 12, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो ऑप्शन है गुरु राम राय, हरसेवक दास, स्वरूप दास, प्रीतम दास। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी हरसेवक दास गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत थे। क्वेश्चन नंबर 13, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? जिस वक्त उत्तर प्रदेश अलग नहीं था ना, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो उस वक्त विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो ऑप्शन है 20, 21, 22, 23। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 22। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय मसाला उद्योग में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है सातताल नैनीताल, पथरी हरिद्वार, सोनी रानीखेत, विकासनगर देहरादून। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सोनी रानीखेत में हिमालय मसाला उद्यान स्थापित किया गया हल्द्वानी के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न दर्रों में से कौन सा एक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नीति, माणा, मुलिंगला, डेप्सा। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डेप्सा ऐसा नाम का दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। नीति, माणा और मुलिंगला ये सारे दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाइयां हैं। पहला ऑप्शन है 7138, 6400, 6861 और 6320। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 6861 मीटर नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। तो आंसर सी इज राइट, यानी रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी चमोली में दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है, कौन सा बताना है? यहाँ ग्लेशियर दिए हैं, यानी हिमनद है, और उस वहाँ दिया है जहाँ वो स्थित है, उनकी स्थिति, अवस्थिति बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो पहला है गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल, बिल्कुल सही है। बी संतोपत, बद्रीनाथ के पास है, ये भी सही है। मिलम, गंगोत्री के उत्तर माना घाटी है। मिलम एक ग्लेशियर है, ना कि एक घाटी है। ओके, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और डी भी पढ़ लेते हैं। भागीरथ खरक बद्रीनाथ के पास है, ये भी राइट है। ओके, सो सी इज मिसमैच, यानी एक गलत ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? ब्लू पाइन, भेंदी, स्प्रूस या देवदार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर,
भेंदी उत्तराखंड में, ऐसा नाम का कोई भी वृक्ष उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ओके। 21 क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है लिसार, गंगन, कोसी, खोह। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लिसार रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगन है, कोसी भी है और खो भी है। क्वेश्चन नंबर 22, कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत का पहला बृहद राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए आपको दिया है केवल ए सत्य है। ऑप्शन बी है कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। सी 1 2 3 सत्य हैं और डी है 2 और 4 यानी दूसरा और चौथा वाला सत्य है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 2 3 सही हैं, जबकि इसका क्षेत्रफल इतना ना होकर 520.82 वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं हमारे इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? कालिंदी, सिनला, लास्पा या खंज? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी सिनला दारमा और ब्यास घाटी को आपस में जोड़ता है, यानी सिनला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो इसका जो ऑप्शन था दीक्षित आयोग था। और मैंने एक बार ये अभी बोला था कि जो देहरादून है वो स्थायी है, जबकि देहरादून भी अस्थायी ही राजधानी है। और जो गैरसैंण है वो सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारे उत्तराखंड की। तो कीप इन माइंड, देहरादून भी अस्थायी राजधानी है नए डेटा के अनुसार, नई बुक्स के अनुसार। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो अबाउट LT एंड अदर कंपटीशन एग्जाम, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।